हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से हाइड्रोजन बम से पहले, आप इसे कह सकते हैं कि प्री हाइड्रोजन बम को फोड़ा है। और ये जो बम फोड़ने की बात हुई है, सिंपल बम कहा गया है इसमें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राहुल गांधी ने कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम अभी आ रहा है। तो पहले एटम बम, फिर मिनी बम, फिर हाइड्रोजन बम इज कमिंग। इन सारी चीज़ों की चर्चा हो रही है। आपको हाइड्रोजन बम के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले जो राहुल गांधी ने बोला कि हाइड्रोजन बम आएगा, इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, इसमें 18 सितंबर को जो आरोप उन्होंने लगाया, वो एक बार फिर से एक नए टेक्निकल तरीके से चुनाव आयोग को घेरा। सीधे तौर से कहा जाए तो इस बार एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसा जरिया ढूंढा जिससे आम लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आखिर ये खेल होता कैसे है। जो इससे पहले वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वो 7 अगस्त 2025 को, और उसमें उन्होंने बिना टेक्निकल बातें की थी, ऐसी बातें जो एक आम लोगों को समझ में आ जाए, जैसे कि वोटों की चोरी कैसे हुई। अब उसमें उन्होंने 5 चीज़ें बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि फर्जी नाम है, फर्जी एड्रेस है, फर्जी वोटर्स हैं, फर्जी एक मकान पर 70-80 वोटर्स हैं, फॉर्म 6 का इस्तेमाल गलत हो रहा है। मतलब फॉर्म 6 मतलब कि जो पहले बार वोटर्स हैं, 90 साल की महिला पहले वोटर्स कैसे बन सकती है। कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे और ये 5 तरह के आरोप से चुनाव आयोग को घेरा था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो उन्होंने जो आरोप लगाया है उसको थोड़ा सा समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्निकल बातें हुई हैं। जो इस बार का 18 सितंबर को जो उन्होंने आरोप लगाया है, उसमें सीधे तौर से उनका कहना हुआ राहुल गांधी का, जो 5 तरीके से कि इस बार वोट काटा जा रहा है और उसमें भी अल्फाबेटिकली नंबर से ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं, टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं कि नंबर 1 वाले को, सीरियल नंबर को पहले 1 किया गया, फिर यहां से वोट काटे गए और डिलीट किया गया। और ये सारा काम सॉफ्टवेयर से हो रहा है, OTP से, किसी के मोबाइल नंबर से। यानी कि अगर कर्नाटक का वोटर्स का नाम काटा जा रहा है तो ये मोबाइल नंबर दिल्ली के होगी, दिल्ली के वोटर्स का नाम काटा जा रहा है तो ये मोबाइल नंबर महाराष्ट्र का होगा। इस तरह से ये वोट काटा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि CID ने चुनाव आयोग से सबूत भी मांगे तो जवाब मांगा, और इस बार 12 से 18 बार चुनाव आयोग को लेटर भेजा गया। 18 महीने में 18 बार लेटर भेजा गया CID की तरफ से कि आप जवाब दीजिए कि डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट में आवेदन जहां से दाखिल किया गया उसका जवाब दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि OTP ट्रेल्स बताएं, क्योंकि आवेदन दाखिल बिना OTP के हो ही नहीं सकता। और पहली बात कि IP एक्सटेंशन भी आपको बताना पड़ेगा, IP डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा, ताकि आपको ये पता चले कि ये किस सिस्टम से काम हुआ है और किस लोकेशन से। लेकिन ये बात चुनाव आयोग सीधे तौर से बताने से मना कर दी। तो पहले राहुल गांधी का बयान भी सुनिए आप। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से की। 6000 तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं, टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका CID ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये IP एड्रेस क्या है, OTP कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जो सेंट्रलाइज तरीके से, कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। नाम
वैसे ही हैं, JW किसी ने टाइप करके लगा। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की CID सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की CID को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। ये तो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आरोप था, लेकिन इस आरोप के बीच में प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया। प्रियंका गांधी सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया में ये बयान दी कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है वो 100% सही है। चुनाव आयोग ये वोट काट रही है और वोटर्स को उलझाने का काम कर रही है और उसी के सह पर सब कुछ हो रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया और राहुल गांधी के आरोप पर उधर बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वाह, बात तो हुई थी हाइड्रोजन बम की, यहाँ तो फुलझड़ी भी फुस हो गया। ये अनुराग ठाकुर का बयान आया। वहीं पर चुनाव आयोग ने भी पलटवार कर दिया। चुनाव आयोग ने 5 इसमें पॉइंट में जवाब दिया है राहुल गांधी को। उसमें सीधे तौर से बताया है, पहली बात कि जो आरोप जो लगाए हैं वो निराधार है। राहुल गांधी का आरोप निराधार है। किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन नहीं हटा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया। तीसरी बात, चुनाव आयोग कह रही है कि किसी भी वोटर्स का नाम हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनने का अवसर दिया जाता है और बिना ऐसे किए ही वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जा सकता। चौथी बात कि साल 2023 में जिस अलंद विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स के नाम काटने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वहां पर असफल प्रयास किए गए थे और इस मामले की जांच चुनाव आयोग FIR दर्ज करवा चुकी है और जांच हो रही है। पांचवी बात है कि रिकॉर्ड के अनुसार अलंद विधानसभा क्षेत्र 2018 में सुभाष गट्टेदार, जिसे बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीता था। 2023 में BR पाटिल कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे हो सकता है कि अपने क्षेत्र में आरोप लगे। हालांकि जो राजपुरा का भी आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, कहा है कि एक जगह से वोट काटा जा रहा है और एक जगह पर वोट जोड़ा जा रहा है। बेंगलुरु के जो जहाँ अलंद विधानसभा है वहाँ पर वोट काटा गया और यही चीज महाराष्ट्र के जो राजपुरा है वहाँ पर वोट जोड़ा गया है। तो ऐसे राहुल गांधी ने ये आरोप सीधे तौर पर लगाया है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग के जरिए आप इसे कह सकते हैं कि सीधे तो नहीं, इनडायरेक्ट वेज पर बीजेपी पर आरोप है। लेकिन इस पर जो विवाद मचा तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। कांग्रेस पूछ रही है बीजेपी से कि आरोप लगा चुनाव आयोग पर, तो फिर ये बीच में दाधिन करने वाला बीजेपी कौन, जो बीच में आकर टांग गड़ाने लगा। हमने तो चुनाव आयोग से हिसाब मांगा, तो बीजेपी क्यों बीच में आ गई है, ये भी सीधे तौर से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। एक और बात ये हो रही है कि वोट चोरी पर राहुल गांधी के जो नए सबूत हैं वो मजबूत कितने हैं। अगर इस बात को भी अगर आप समझना चाहें तो सीधे तौर से समझिए कि ये कहा गया जो कि यहाँ पर 30 सेकंड में 2 फॉर्म भरे गए हैं। दावा किया गया कि 19 दिसंबर 2022 को सुबह 4:07 पर 30 से 40 सेकंड में जो है 2 फॉर्म भरे गए, जो कि एक आम लोग भर ही नहीं सकता 40 सेकंड में 2 फॉर्म। इसी तरह 2018 के में भी जिक्र किया गया है। 2018 में 6 से 7 हज़ार वोट से वो हार गए थे, जिसमें ये बताया है कि कांग्रेस के विधायक BR पाटिल हार गए थे। तो कैसे हारे थे, अब बात ये आती है कि उनके आरोप में कितना दम है। तो इसे समझने के लिए बस इतना समझना जरूरी है कि जब तक चुनाव आयोग इसके वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं करेगी, अगर इसका पता नहीं लगाएगी कि क्या सच में वोट काटे गए हैं या फिर नहीं, अगर आरोप लग रहा है तो कब का आरोप है, कैसे हुआ, तब तक इसकी पुष्टि भी नहीं हो सकती। हालांकि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वो अगर चुनाव आयोग पर आरोप जरूर लगाएंगे और अगर वो पूरे इसकी जांच नहीं करती है तो वो आगे भी और भी क्षेत्र के हाइड्रोजन बम तो अभी आ ही रहा है और उसको फोड़ेंगे। हालांकि कब फूटेगा ये अभी तो पता नहीं, लेकिन कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो आप हमारे चैनल से सीधे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा।